हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके, बेसिकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 1224 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 3 जा 6 1 और 1 एक मिनट 2 3 जा 6 हाँ ठीक है। फिर 1 2 डायरेक्ट लेंगे, अगर 2 डिजिट ले रहे हैं तो बीच में 0 लगाएंगे। उसके बाद 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 बचेगा रिमाइंडर 1, 3 में से 2 माइनस करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। आगे लिखा है 0 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। क्लियर है, समझ में आया? अभी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड कर दो। 3 5 जा 15 3 1 जा 3। अब देखो 5 और 1 6 होता है। 6 आपका 3 से डिविजिबल है तो 51 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से फिर से डिवाइड कर दो, ये बचाएगा 1 बार में। 3 1 जा 3 रिमाइंडर बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा। आगे लिखा है 1 21 तो ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, 17 को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके, देखो तो 1 2 2 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 आपका 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 की पावर 2 इंटू में 17। क्लियर है अच्छे से? चलो ये वाला करते हैं 1 3 2 3। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब समझो किससे डिवाइड होगा। देखो समझो मेरी बात, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। जिससे करना चाहो कर लो। 3 से तो समझ ही सकते हो आप कैसे डिवाइड होगा, कर लो। देखो 3 2 5 5 3 8 8 1 9, 3 से डिवाइड हो रहा है ना। चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 1 और 2 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा। फिर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 8 8 1 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3 बचेगा 1 और 4 रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा। आगे लिखा है 4 14, 3 4 जा 12, 2 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 21, तो 3 7 जा 21, 7 4 11 11 12, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12 बचेगा रिमाइंडर 2, आगे लिखा है 7 27 तो 3 9 जा 27। अब देखो 49 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा, फिर 7 आपका 7 से ही डिवाइड हो रहा है 1 बार में। तो 1 3 2 3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 3 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 7 1 2 कर लेते हैं, चलिए आसान है। 8 7 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 बचेगा आपका 1 और 1 तो हो जाएगा 2 5 जा 12, फिर बचेगा 1 और 2 2 6 जा। ठीक है, बड़े नंबर में एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 बचेगा 1 और 1, 2 5 जा 10 और फिर बचेगा आपका 1 और 2, हाँ 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कितना बचेगा यहाँ पे 1 और 5 15, 2 7 जा 14, फिर बचेगा 1 और 8 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा, फिर 0 बार में चला जाएगा, फिर आपका 8 बार में जाएगा 16, फिर आपका 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा, 9 8 17 17 1 18, 3 से डिवाइड हो रहा, 3 3 जा 9, उसके बाद बचेगा 1 और 8 18, 3 6 जा 18, उसके बाद बचेगा 3 6 जा 3 3 3 जा 9 सॉरी 3 3 जा 9, 1 और 18 हो जाएगा, 1 और 8 18, 3 6 जा 18, फिर 3 3 जा 9 डायरेक्ट, फिर 3 से डिवाइड करो 1 2 1। अब देखो जो 121 है ना, ये 11 का स्क्वायर है, यानी अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 121 आएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आएगा, उसको तो फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 7 1 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 2। क्लियर है अच्छे से? चलो ये वाला करते हैं। क्या लिखा है? 9317। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से करेंगे पहले, ठीक है ना। अच्छा 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 7 1 जा 7 बचेगा आपका 2 और 3 23, 23 जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा
2 रिमाइंडर बचेगा, 23 में से 21 माइनस करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, आगे अगेन 1 लिखा है 21, फिर ये हो जाएगा 3 बार में 7 3 जा 21, उसके बाद 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1331 जो है बेटा ये 11 का क्यूब होता है, यानी अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है फिर से उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होता है आपका 11 का क्यूब हो जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे, आपको तो इतनी चीज़ें आती नहीं है, अभी आप छोटे हो। तो वही है, फिर आप वो तरीका इस्तेमाल करोगे जो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका था। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड ऑड का सम करोगे 4 आएगा यहाँ पे, इवन इवन का सम करोगे 4 आएगा, 4 में से 4 माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा, यानी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे हम, 11 1 जा 11, 13 में से 11 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, आगे लिखा है 3, 23 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा 22, 1 और 1 11 हो जाएगा, जो आगे बचेगा, फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 11 से तो जा ही रहा है, यहाँ पे देखो 121 गया था ना, तो 11 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे अगेन लिखा है 1, तो 1 1 मिलकर 11 हो जाएगा, फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा। डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, डायरेक्ट तरीके से। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 9317 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 7 इंटू 11 कितनी बार है, 3 बार है, तो 11 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, 1035, ये तो बहुत आसान है, लास्ट में कहीं भी 5 दिख जाए तो आग बंद करके 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, फिर 0 बार में जाएगा, फिर 7 बार में चला जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 35 हमको डायरेक्ट चाहिए 7 बार में, तो एक 0 लगाएंगे, उसके बाद 7 लिख देंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 2 9, 2 + 0 + 7 9 आएगा, 9 आपका 3 से डिविजिबल है, 207 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, 3 6 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, आगे लिखा है 7 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्लियर है, अब देखो लास्ट में क्या है 23, 23 आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 23 से ही डिवाइड होगा 1 बार में। ठीक है, तो 1035 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 23। क्लियर है, अब देखो क्या लिखा है 1197। क्लियर है बेटा, अच्छा 1197 किससे डिवाइड होगा, 3 से चेक करते हैं। देखो 9 7 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2 बचेगा, आगे लिखा है 9, 29 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा 27, फिर हो जाएगा 2 और 7 27, फिर आपका ये 9 बार में चला जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आगे क्या बचा 137 बचा। क्लियर है, अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से जा रहा है। ठीक है, 7 1 जा 7, 13 में से 7 माइनस करो, बचेगा 6, आगे लिखा है 3 63, 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 7 9 जा 63। अब देखो 19 आपका एक प्राइम नंबर है, तो 19 1 से 19 हो जाएगा। क्लियर है, तो 1197 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3 की पावर 2 इंटू में 7 इंटू में 19। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है 4641 लिखा हुआ है, तो कर लेते हैं 4641। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 4 6 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 और 6 16, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बचेगा 1 और 4 14, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 और 1 21, 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, 1 1 5 4 7, ये आपका 7 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो 7 2 जा 14, बचेगा 1 और 4 14, फिर 7 2 जा 14। क्लियर है ना बेटा, उसके बाद क्या होगा 7 7 जा 1। ठीक है, 221, ये किससे डिविजिबल है बेटा, तो बेटा ये जो है बहुत ही आड़े तिरछे नंबर से डिविजिबल है, जिसकी डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया अभी तक आपको बताया ही नहीं गया है। ठीक है ना, वो तो मैंने पहले क्वेश्चन कर लिया है, तो मुझे पता है सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही 13 से डिविजिबल है या तो 17 से डिविजिबल है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया तो आप लोग को पता नहीं है। तो बेटा इसका सीधा सीधा एक ही फिर तरीका है। तरीका क्या है कि आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक की। ठीक है, चलिए 17 से डिवाइड करते हैं। देखो 17 1 17 हो जाएगा, 22 में से 17 को माइनस करोगे,
रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा, आगे लिखा है 151, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 आपका एक प्राइम नंबर है, 13 को 13 से डिवाइड कर दो। क्लियर है, आंसर कितना आया 4641 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 13। क्लियर है बेटा, आगे क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4335। लास्ट में 5 है तो आंख बंद करके 5 से क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं 5 से। 5 8 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, आगे भी लिखा है 3, 33 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा कितना जाएगा 30, रिमाइंडर बचेगा 3, आगे लिखा है 5, 35 7 बार में चला जाएगा। क्लियर है, अब देखो 7 6 13, 13 और 8 21, 7 6 13, 13 8 21, 21 3 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 6, कितना बचेगा 2 और 6 26, 2 और 6 26 बचेगा ना, फिर 3 8 से चला जाएगा 24, रिमाइंडर बचेगा 2, आगे लिखा है 7 27, तो 3 9 27। अब देखो 289 अगेन बेटा, 289 जो है आपका ये 17 का स्क्वायर है, यानी अगर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 आएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 17 आएगा, उसके बाद 17 को फिर 17 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है ना, अच्छे से 17 से डिवाइड कर लीजिएगा आप, तो आंसर आपको 17 ही मिलेगा। ठीक है, नया क्यों हो तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूजन हो आपको तो 17 बन जा 17 जाएगा, आंसर कितना बचेगा 119, 17 7 जा 119 हो जाएगा। हाँ, बस शर्त यह है कि आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक की, तभी आप लास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4335 है, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 17 कितनी बार है 2 बार है, तो 17 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। कितना लिखा है 2907, कितना लिखा है 2907, पहले चेक कर लेंगे। देखो 3 से डिविजिबल है, 9 और 2 11, 11 7 18, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 9 से 27, कितना बचेगा 29 में से 27 माइनस करो कितना बचेगा 2 बचेगा, आगे लिखा है 0 20, तो 3 6 18 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 2, आगे लिखा है 7 27, फिर 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, कितना बचाइए 323। क्लियर है ना, अब देखो अगेन आपका ये बहुत ही तिरछे नंबर से डिविजिबल है, 17 से फिर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो 17 1 जा 17, 32 में से 17 को माइनस करोगे आंसर आएगा 15, रिमाइंडर 15 बचेगा। नहीं यकीन आ रहा है तो मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ मैं कह रहा था 17 1 जा 17, आंसर बचेगा सॉरी रिमाइंडर बचेगा 15, आगे लिखा है 3, 17 9 से कितना हो जाएगा 153, ये चीज़ मैं कह रहा था। ठीक है, समझ में आया ना। फिर 19 आपका एक प्राइम नंबर है, 19 से ही जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2907 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 इंटू में 17 इंटू में 19। क्लियर है, ये क्या लिखा है 13915। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो बेटा घबराने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है ना, चलो डिवाइड करते हैं कितना आएगा। अब देखो 5 1 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, बचेगा 3 और 9 39, 5 7 जा 35 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4 और 1 41, रिमाइंडर बचेगा 4, आगे लिखा है 1 41 हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा कितना 40, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 5 15 हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो अगेन आपका ये अगेन 5 से डिविजिबल नहीं है, जाहिर सी बात है 11 से डिविजिबल है। कैसे, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो 10 आएगा 2 और 8, इवन इवन को जोड़ेंगे 7 और 3 को 10 आएगा, 10 में से 10 माइनस कर देंगे बचेगा कितना 0, यानी 11 से डिविजिबल है। कर देते हैं 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचेगा 5, आगे लिखा है 858, तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर में बचेगा 3, आगे लिखा है 3 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। ठीक है, अगेन आपका ये क्या है 11 से डिविजिबल है, कर लीजिए 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचेगा 3, आगे भी लिखा है 3 33, 11 3 जा 33, 23 आपका एक प्राइम नंबर है,
काट दीजिए, प्राइम नंबर है तो। क्लियर है? तो 13915 को आप क्या ले सकते हो बेटा, 5 इंटू में 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो 11 की पावर 2 इंटू में 23। क्लियर है बेटा? अच्छे से स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।